प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राजा शाऊल और दाऊद के विषय एक नया प्रकाशन लेकर आई हूँ, जो आपको 1 शमूएल अध्याय 15 से 17 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल का राजा शाऊल हुआ करता था, और शाऊल ने अपने राज्यकाल में बहुत से युद्ध जीते, क्योंकि उस समय में यहोवा का आत्मा शाऊल के साथ साथ रहता था। परंतु बाइबल यह भी बताती है कि इसी तरह युद्ध में विजय रहते रहते शाऊल घमंड में आ गया तथा आज्ञाकारिता से हटकर अनाज्ञाकारिता में चलने लगा। उस समय में इज़राइल में शमूएल नबी भी रहा करते थे। उसी ने शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था, और शमूएल ही ऐसा पहला नबी था उस समय में जो परमेश्वर की वाणी सुनकर राजा शाऊल को उसके राज्य के विषय सिखाया करता था। परंतु शाऊल की अनाज्ञाकारिता के कारण एक दिन यहोवा का यह वचन शमूएल नबी के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इस प्रकार यहोवा की ओर से शाऊल राजा होने के लिए अस्वीकारा गया। और फिर आगे यहोवा का वचन फिर से शमूएल नबी के पास पहुंचा कि मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। अब मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्रियो, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। जिस आत्मा के बल पर शाऊल अपने राज्यकाल में सदा विजयी रहता था, सभी युद्धों को जीतता रहता था, परंतु उसकी अनाज्ञाकारिता व घमंड में गिरने के कारण यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया तथा एक दुष्ट आत्मा फिर शाऊल को सताने लगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं सर्वप्रथम कि जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से उसके कार्यों के लिए अलग किया जाता है, उस पर परमेश्वर की आत्मा का बल भी ठहरा रहता है, जिससे कि वह जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वह उसे आत्मा की ही अगुवाई में पूरा करे। परंतु मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, उसके घमंड करने के कारण फिर परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है वह शोकित होता है और परमेश्वर का हाथ मनुष्य पर से हट जाता है, और फिर उसका वह अभिषेक जो परमेश्वर से ही मिला है वह समाप्त हो जाता है, जैसा शाऊल के साथ भी हुआ। तब आगे हम देखते हैं कि फिर यहोवा परमेश्वर ने शाऊल के स्थान पर दाऊद का अगला राजा होने के लिए शमूएल नबी द्वारा अभिषेक किया। दाऊद के विषय हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि वे भेड़ बकरियां चराने वाला अपने परिवार में सबसे छोटा लड़का था, और वह बहुत ही निडर तथा वीर था तथा बहुत ही रूपवान पुरुष था, जो नित्य यहोवा की आराधना भी किया करता था, वीणा तथा सारंगी बजाकर। तब बाइबल यह भी बताती है कि जब शाऊल पर से यहोवा की आत्मा उठ गई और शाऊल को यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा सताने लगी, तब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे दाऊद के विषय में बताया कि दाऊद अच्छा वीणा बजाने वाला तथा वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ साथ रहता है। तो तू उसे अपने पास बुलवा ले कि जब जब वह अपने हाथ से वीणा बजाए तब तू अच्छा हो जाए। फिर शाऊल ने वैसा ही किया। उसने दाऊद को अपने पास बुलवा लिया, और फिर जब जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सताता तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल को चैन आता और वह अच्छा हो जाता और दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। हालेलुया। यह इसीलिए होता था मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद के साथ सदा यहोवा की आत्मा रहती थी। क्योंकि जब शमूएल नबी ने दाऊद का अगला राजा होने के लिए अभिषेक किया था, उस दिन से लेकर भविष्य तक यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहता था, और इसी कारण जब दाऊद वीणा बजाता, आराधना करता, तब भी यहोवा का आत्मा दाऊद के साथ साथ रहता, और इसी कारण शाऊल को सताने वाला दुष्ट आत्मा दाऊद की उपस्थिति में ना ठहर सकता,
क्योंकि मेरे प्रियो, वह उपस्थिति दाऊद की नहीं वरन उस पर ठहरी यहोवा की आत्मा की थी। तो यहाँ हमने एक बार फिर से देखा कि जिसे परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए नियुक्त किया, उसे परमेश्वर अपनी आत्मा भी देता है कि वह आत्मा की अगुवाई में होकर चले। जैसे अब यहोवा की आत्मा दाऊद पर रहती थी, इसीलिए दाऊद ने भी अपने राज्यकाल में बहुत से युद्ध जीते और वह एक विजयी राजा बना रहा इस्राएल में। हालेलुया। तब हम देखते हैं वहां कि एक दिन फलिश्तियों ने युद्ध के लिए इजराइलियों के विरुद्ध चढ़ाई की तथा अपने में से एक वीर योद्धा गोलियात को आगे भेजा, जिसकी लंबाई चौड़ाई के विषय हम सभी जानते हैं, और वह लड़कपन से ही एक वीर योद्धा भी था, जिसके विषय हमने पहले से पढ़ भी रखा है। जब गोलियात ने इजरायली सेना को आगे बढ़कर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि जो भी इस युद्ध को जीतेगा वह दूसरे के अधीन हो जाएगा, इस प्रकार गोलियात ने युद्ध के लिए आगे आकर इजराइलियों को ललकारा, तब बाइबल बताती है कि उस फलिश्ती की ये बातें सुनकर शाऊल का और समस्त इजरायली सेना का मन कच्चा हो गया, अर्थात वे अत्यंत डर गए। यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि जिस पुरुष ने अपने राज्यकाल में बड़े बड़े युद्ध जीते हों, इजराइल में वह पहला राजा होने के लिए चुना भी गया और वह बलशाली भी था और विजयी भी रहा, वह शाऊल आज गोलियत को देखकर उसकी ललकार को सुनकर डर गया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, जिस आत्मा ने उसे बल दिया था, जो आत्मा उसके साथ साथ रहती थी, उसे विजयी करती थी, वह यहोवा की आत्मा अब उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण उस पर से चली गई थी। इसीलिए वह गोलियत से भयभीत हुआ। मेरे प्रियो, हमें समझना है यहाँ एक विशेष बात को, जो कि यह है कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है और हम निरंतर उस आत्मा की अगुवाई में और आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं होती। कोई भी परिस्थिति हमें डरा या गिरा नहीं सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी समस्या या संकट ही क्यों ना हो। हम हर परिस्थिति में जय पा सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परंतु यदि वह आत्मा का सामर्थ और बल हम पर से हट जाए, तो हम हर परिस्थिति में हारे हुए के समान बर्ताव करते हैं, जैसे उस घड़ी शाऊल भी कर रहा था। वह गोलियत को देखकर डर गया, वह परिस्थिति में घबरा गया, जबकि वह इजराइल का उस समय का सबसे विजयी राजा था। उसने परमेश्वर की आत्मा के बल पर बहुत से युद्ध जीते भी थे, और अब जब परमेश्वर की आत्मा उसके साथ नहीं थी, तो वह युद्ध में लड़े बिना ही हार गया, अर्थात परिस्थिति आते ही डर गया। अभी तक तो वह उस युद्ध में उतरा भी नहीं था, फिर भी लड़ने से पहले ही डर गया। यही होता है मेरे प्रियो उस मनुष्य का हाल जिस पर परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती, जो आज्ञाकारिता से हट जाता है, फिर वह एक हारी हुई सी अवस्था में जीवन बिताता है। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें। तब आगे हम देखते हैं दूसरी ओर दाऊद को, जो उस समय मात्र 17 वर्ष का ही था, और जब दाऊद ने उस गोलियत को देखा, उसकी ललकार को सुना, तब वह डरा नहीं वरन आगे बढ़कर उस गोलियत जैसे दानवीय पुरुष का सामना करने लगा, यह कहते हुए कि तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। यह है मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा का बल और हियाव और दृढ़ता, जिसमें रहकर दाऊद खड़ा था और परिस्थिति में डरा नहीं, जबकि समस्त इजरायली सेना का मन भी वहां कच्चा हो गया था और डर गया था, परंतु अकेला दाऊद ही वहां हियाव से निडरता के साथ खड़ा था और गोलियत का सामना कर रहा था। और फिर आगे हम देख भी सकते हैं कि दाऊद ने मात्र एक पत्थर से ही गोलियत को मार गिराया और उसकी ही तलवार लेकर उसकी गर्दन को काट डाला और युद्ध में विजयी हुआ। हालेलुया। यह कैसे संभव हो पाया मेरे प्रियो? ना तो दाऊद के बल से, ना उसकी शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह संभव हो पाया, क्योंकि दाऊद तो उस समय मात्र 17 वर्ष की आयु का लड़का ही था। कोई गोलियत या शाऊल की तरह लंबा चौड़ा या बलशाली पुरुष नहीं था, ना ही उस समय तक वह राजा बना था। बस उसका अभिषेक ही हुआ था आगे को राजा होने के लिए। उसके पास युद्ध में लड़ने के कोई हथियार भी नहीं थे, ना ही दाऊद ने युद्ध में लड़ने के युद्ध के वस्त्र ही पहने थे, ना कोई ढाल, ना कोई तलवार, ना ही कोई टोप। बस उसके साथ था
तो परमेश्वर का आत्मा जो बलपूर्वक उस पर ठहरा रहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमें समझना है एक विशेष बात को जो प्रभु आज इस संदेश के द्वारा हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए हमें किसी शस्त्रों की या किसी पोजीशन की आवश्यकता नहीं, हमें केवल परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। यदि वह आत्मा हमारे साथ है तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जैसे दाऊद उस गोलियत से एक ही पत्थर के द्वारा विजयी हुआ, वह पत्थर या दाऊद ने नहीं मारा, गोलियत को मार गिराया परमेश्वर की आत्मा ने, उस हियाव की आत्मा ने, उस दृढ़ता की आत्मा ने, उस बलशाली आत्मा ने जो दाऊद पर उस घड़ी ठहरी रहती थी। और शाऊल जो उस समय तक इजरायली प्रजा का राजा था और एक बड़ी सेना भी उसके पास थी और युद्ध में लड़ने के अस्त्र शस्त्र भी उसके पास थे, परंतु फिर भी वह गोलियत को देखकर डर गया, परिस्थिति आने पर घबरा गया, बिना युद्ध में गए ही हार गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शाऊल के साथ नहीं थी, वह हारा हुआ, डरा हुआ था। परंतु वहीं दूसरी ओर दाऊद को हम देख सकते हैं कि दाऊद ने बिना लड़े युद्ध को जीते हुए शब्दों से ही जीत लिया, अर्थात आत्मा की ऐसी सामर्थ उसके साथ थी कि वह परिस्थिति देखकर डरा नहीं, घबराया नहीं, वरन उसमें जयवंत हुआ। तो मेरे प्रियो, यह है शाऊल और दाऊद के विषय एक गहरा अध्ययन जो आज हमें एक विशेष बात सिखाता है, परमेश्वर की आत्मा के विषय, जिसके बिना और जिसके साथ रहने का अंतर यहाँ हम पूरी रीति से देख सकते हैं। शाऊल ने अनाज्ञाकारिता के कारण, घमंड के कारण परमेश्वर की आत्मा के साथ को खो दिया और वह हारा हुआ और डरा हुआ जीवन जीने लगा। और जब वही आत्मा दाऊद पर बलपूर्वक उतरा तो दाऊद छोटी युवा उम्र में भी एक दानवीय योद्धा गोलियत से जयवंत हुआ, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना ढाल के, बिना टोप के, केवल आत्मा के द्वारा वह विजयी रहा। तो मेरे प्रियो, सदा पवित्र आत्मा का आदर करें, आज्ञा पालन में चले, परमेश्वर के कार्यों में आत्मा की अगुवाई के द्वारा सहभागी बने रहें। अपनी समझ या बुद्धि या बल पर भरोसा ना करें, वह कभी भी समाप्त हो सकती है। सदा परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास रखें, उसी की सहायता तथा अधीनता में निरंतर बने रहे, क्योंकि परमेश्वर की ही आत्मा है जो हमें हर परिस्थिति में विजय दिला सकती है, निराशा में आशा दे सकती है, हार में विजय दे सकती है, दुख को सुख में बदल सकती है और एक साधारण से चरवाहे को राजा में बदल सकती है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सदा परमेश्वर पर निर्भर रहें, उसी को पुकारें, सदा उसकी अधीनता में बने रहे। बिना परमेश्वर की आत्मा के हमारा कोई अस्तित्व नहीं, बिना परमेश्वर की आत्मा के हम परिस्थितियों पर जय नहीं प्राप्त कर सकते, वरन परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। और यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ साथ बना रहे तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी डटकर, हियाव के साथ, निडरता के साथ और दृढ़ता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह वचन सत्य है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ संभव है। जैसे दाऊद उस घड़ी विजयी रहा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और शाऊल युद्ध में लड़ने से पहले ही हार गया परमेश्वर की आत्मा के उसके साथ ना होने के द्वारा। तो मेरे प्रियो, क्या भला है यह कि हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करें, या यह कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले, आज्ञाकारिता में चले, निरंतर उसकी अधीनता में बने रहें और सदा उसी के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ भी संभव नहीं। आज जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वह हमारे द्वारा नहीं, वरन उसकी आत्मा के द्वारा संभव हो पाता है। तो मेरे प्रियो, सदा पवित्र आत्मा की अधीनता में बने रहें, आज्ञाकारिता में चलें और एक जयवंत से बढ़कर भी जीवन में प्रवेश करते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।